जी अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग के रिलेटेड वीएसए का कोर्स जो है हम डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 15 को डिस्कस करेंगे और हमेशा की तरह जो प्रेजेंटर होता है वो अदनान इफेक्सी होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग के रिलेटेड वीएसए कोर्स पार्ट नंबर 15। और इससे पहले जितने भी पार्ट्स मैंने अपलोड किए हैं वो ऑलरेडी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए हैं। अगर वो आपने नहीं देखी वीएसए कोर्स के रिलेटेड तो सबसे पहले वो वॉच कर ले। 1 से लेकर 14 तक पार्ट्स मैंने अपलोड किए, तब आपको जो है पार्ट नंबर 15 की समझ आएगी। यूट्यूब चैनल का नाम आपको ऑलरेडी पता है, अगर किसी को नहीं पता तो वो आपको बता देता हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है। यूट्यूब पे जब आप आएंगे तो आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे अदनान इफेक्स फॉरेक्स चैनल 24। ठीक है, अगर आप फॉरेक्स चैनल 24 सर्च करेंगे तो आपके सामने अदनान इफेक्स का जो है यूट्यूब चैनल आ जाएगा। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है तो आप इस डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो ऐड हो सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन होगा। प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको मुख्तलिफ कोर्सेज मिल जाएंगे। बेसिक कोर्स जो कि एक बिगिनर्स के लिए बहुत जरूरी है, फिर उसके बाद एडवांस कोर्स, फिर एडवांस प्रो कोर्स है, इसके अलावा इनकल्पिंग स्ट्रेटेजी और साथ साथ में वीएसए का जो है ये पेड कोर्स है। तो इस पेड वीएसए के पेड कोर्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसी तरह जो है वो प्लेलिस्ट जो है ओपन हो जाएगा। ठीक है, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 2, 3 इसी तरह पार्ट नंबर 14 तक जो है वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो पार्ट नंबर 15 को जो है हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जिस तरह मैंने बोला है कि आप प्रीवियस पार्ट्स को देखेंगे, प्रीवियस लेक्चर्स को देखेंगे वीएसए के रिलेटेड, तब आपको डिस्ट्रीब्यूशन की समझ आएगी। क्योंकि मैं बार बार जो है उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि टॉपिक जो है बहुत लंबा हो जाएगा। तो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन पे मैंने वीडियो बनाई है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या होता है। ठीक है, अच्छा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास एक पैटर्न होता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, ये सबसे पहला पैटर्न है जब भी मार्केट सेल आता है। ये टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वो ये ऐसे पैटर्न्स हैं जो सेल के लिए काम करते हैं, जो कि सेल के कुछ पैटर्न जो है वो मार्केट बनाता है। तो उसमें सबसे पहला जो पैटर्न है वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न। उसके बाद नेक्स्ट जो पैटर्न है वो बेरिश कोसोमोडो पैटर्न है। ठीक है, अच्छा उसके बाद थर्ड नंबर पे है ए पैटर्न, जो कि आगे हम जो है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास डबल टॉप का पैटर्न। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास पैटर्न है वो ट्रिपल टॉप है और इसके लास्ट पे जो है राइजिंग वेज पैटर्न है। अब इन सारे पैटर्न्स को जो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे, तो जुड़ी रहे इस सेशन के साथ ताकि आपको जो है वो ये सारे पैटर्न आसानी के साथ जो है वो समझ आ जाए। अगर कोई बंदा बोलता है कि ये पैटर्न मार्केट में काम नहीं करता तो इसका मतलब ये है कि उसने इन चीजों को मास्टर नहीं किया। या अगर कोई बंदा आपको ये बोलता है कि ये सारी चीजें काम नहीं करता, आ जाओ ये या इनकल्पिंग सीख लो या आईसीटी सीख लो, व्हाटएवर कोई भी स्ट्रेटजी, इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ आपको अपनी स्ट्रेटजी के बारे में बताता है। ठीक है, उनके ख्याल में बाकी स्ट्रेटजी मार्केट में काम नहीं करती, तो वो बिल्कुल गलत बोल रहा है। ठीक है, क्योंकि हर स्ट्रेटजी, हर पैटर्न, हर चीज मार्केट में काम करती है। ठीक है, शर्त उसके लिए है कि जब आप उसको मास्टर करोगे। ठीक है, देखिए एक चीज को जब आप मास्टर करेंगे तब आप उस पर प्रॉफिट बना पाएंगे। अगर आपने एक चीज मास्टर नहीं किया, उसके प्रॉपर रूल्स नहीं समझे, तो आपको लाजमी सी बात है कोई भी स्ट्रेटजी जो है वो काम नहीं करेगी, चाहे वो आईसीटी है, इनकल्पिंग है, कुछ भी स्ट्रेटजी है। ठीक है, कोई भी वो काम नहीं करेगी। उसकी वजह ये कि आपने उस पर बैक टेस्टिंग नहीं किया, आपने उस पर काम नहीं किया। तो इन पैटर्न्स पे, डिस्ट्रीब्यूशन की जो पैटर्न्स है इन पे भी जो है वो काम करना जरूरी है, इस पे भी प्रैक्टिस जरूरी है। ठीक है, तो आगे जो है वो चलते हैं, अपने टॉपिक को मजीद डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो क्या होता है, ये सबसे पहले मैं थोड़ा सा चार्ट एग्जांपल के साथ जो है आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। अच्छा, जिस तरह ये एक पैटर्न मेंशन है कि जब भी मार्केट इसी तरह ऊपर आता है, ठीक है, वो एक हाई लगाता है, हाई लगाने के बाद वो नीचे आता है, हायर लो लगाता है। ठीक है, और इस यहां से सपोर्ट लेके वो क्या करता है, एक न्यू हाई लगाता है। यहाँ पे जो इसने हाई लगाया होता है, ये जो 1 के साथ है, इसको ब्रेक करता है। ठीक है, ब्रेक करने के बाद वापस आता है नीचे और जिस जोन से इसने सपोर्ट ली होती है, इसी सपोर्ट पे वापस टैप करता है। ठीक है, और यहां से उठ के वापस जिस तरह ये लेग बना है, ये जो एक वाला लेग बना है, ठीक है, लेफ्ट साइड पे 1 वाला, ठीक है, इसके बिल्कुल राइट साइड पे वो अपना एक न्यू लेग बनाता है। मतलब ये है कि यहाँ तक रिटेस्ट करके मार्केट अगेन जो है वो डाउन आ जाता है। ठीक है, तो ये 1 वाला जो है ये लेफ्ट शोल्डर होता है, राइट वाला जो है वो 3 नंबर वाला ये सेकंड शोल्डर होता है। ठीक है, राइट शोल्डर, और ये जो टॉप पे है, मिड में है 2 वाला, इसको हम हेड बोलते हैं। ठीक है, और ये जो इसका जोन है सपोर्ट वाला, इसको नेक लाइन ही बोलते हैं। आगे हम डिस्कस कर लेते हैं मजीद। अच्छा, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का जो है वो ये एक मिसाल के साथ भी समझाने की कोशिश करता हूँ। जब मार्केट इस तरह ऊपर आता है, एक खास लेवल से रिजेक्शन लेके नीचे आता है, एक सपोर्ट से उठ के ऊपर जाता है। ठीक है, अपने इस लेफ्ट शोल्डर को ब्रेक करके ऊपर जाता है। इसी तरह ये जो लेफ्ट शोल्डर है, ठीक है, जो एक रेजिस्टेंस का काम करता है, वहां से मार्केट रिजेक्ट होके एक न्यू हाई लगाता है। हाई लगाने के बाद वापस आता है और इसी हाई का एक फेक ब्रेकआउट होता है। ठीक है, फिर वापस आके अपने इस सपोर्ट को वापस टैप करता है। टैप करने के बाद वो राइट शोल्डर बनाता है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो राइट शोल्डर है वो लेफ्ट शोल्डर के बिल्कुल इसी तरह राइट साइड पे इक्वल आता है। थोड़ा 19-20 का फर्क हो सकता है, लेकिन एक यूं समझ लो कि एक राइट शोल्डर जो है वो बना के फिर मार्केट इस सपोर्ट का ब्रेकआउट करके नीचे जो है वो ड्रॉप लेता है। इसको मजीद जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं।
अच्छा, ये एक चार्ट पैटर्न है, इसी तरह मार्केट ऊपर गया, ठीक है, यहाँ से फर्ज करें एक किसी खास लेवल से इसने रिजेक्शन ली और मार्केट आया, अपने किसी लेवल पे इसने सपोर्ट दिखाई, ठीक है, सपोर्ट से रिजेक्शन लेके मार्केट एक न्यू हाई बनाता है और अपने लेफ्ट शोल्डर को ब्रेक करता है। ब्रेक करने के बाद वापस इसका जो है वो मतलब इसी लेफ्ट शोल्डर के नीचे आ जाता है और जिस सपोर्ट से उठा होता है ना, उसको टैप करके वापस राइट साइड जो हो जाता है। यहाँ पे ये जो लेफ्ट शोल्डर इसका बना हुआ है, इसके राइट साइड पे भी इस तरह एक शोल्डर बना के इधर से ही इसका ड्रॉप होने के जो है वो चांसेस होते हैं, ठीक है। ये एक पैटर्न है, जरूरी नहीं है कि ये मार्केट में हर दफा काम करे, लेकिन ये एक पैटर्न है, ठीक है। अच्छा, राइट शोल्डर पे जाके मार्केट यहाँ एक रीटेस्ट का जोन होता है, तो यहाँ पे राइट शोल्डर के एरिया में आपने इसकी सेल की ट्रेड जो है वो फाइंड करनी है। अच्छा, अब इन चीजों को हम चार्ट पे जाके जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो किस तरह दिखता है। तो ये चार्ट पे जाके मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, ये चार्ट पे आ गया हूँ, गोल्ड का चार्ट है M15 का। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ से मार्केट इसी तरह स्ट्रॉन्गली जो है वो बुलिश हुआ है, ठीक है, यहाँ से उठा है, उसके बाद यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद नीचे आया और इसी जोन से इसने सपोर्ट लिया, ठीक है, और अपने इस हाई को ब्रेक करके इसी तरह ऊपर जाके वापस जो है वो रिवर्स हो जाता है। अब ये इसका सपोर्ट है, इस सपोर्ट से इसने प्राइस जो है वो बाउंस अप किया था, ठीक है, यहाँ से उठा था, तो वापस अपने इस सपोर्ट की तरफ वो जो है वो आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने अपने इस हाई को ब्रेक किया है, ठीक है, इसके ऊपर कैंडल क्लोज किया, वापस नीचे आके अपने इसी सपोर्ट को यहाँ पे टैप किया है और इसका ये जो लेफ्ट शोल्डर है, ठीक है, यहाँ पे ये लेफ्ट शोल्डर है, तो इसके बिल्कुल राइट साइड पे इसने एक शोल्डर बना के यहाँ से ड्रॉप हुआ है। अब अगर मैं इसको मजीद जो है इसकी मार्किंग कर लूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए, ये इसका लेफ्ट शोल्डर है, ठीक है, यहाँ पे मैं इसकी विक से लेकर बॉडी तक जो इसकी मार्किंग करूंगा, ठीक है। अच्छा, ये मैंने इसकी मार्किंग की है और अभी आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ से मार्केट उठा, यहाँ से इसने रिजेक्शन दिखाई, ठीक है। अब ये इसका सपोर्ट है, अब जो सपोर्ट है इसको भी मार्क कर लेता हूँ। ये इस सपोर्ट से इसने क्या ली, रिजेक्शन ली और यहाँ से मार्केट अप गया, अपने हाई को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद वापस आया, ठीक है। अब इसी सपोर्ट को टैप करने के बाद इसने जो लेफ्ट शोल्डर का ये जो जोन है ना, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट अगेन टैप करके इसी तरह ड्रॉप ले लेता है। अब चार्ट एग्जांपल की अगर आप बात करें तो चार्ट में वो सारी चीजें थोड़ी सी मुख्तलिफ दिखती है, वो आसानी के साथ हर कोई बंदा उसको फाइंड नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि लाजमी सी बात है चार्ट में कैंडल्स बनती है और हर कैंडल मुख्तलिफ टाइम फ्रेम की होती है, तो जिस तरह हम एग्जाम्पल देते हैं वो थोड़ी सी अलग होती है और चार्ट पे समझाना वो थोड़ा सा फिर मुश्किल हो जाता है, ठीक है, और आम बंदे को उसकी समझ नहीं आती, लेकिन चीज़ें बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, बस ये कि आपको चीज़ों को समझने की जरूरत है। अच्छा, ये एक पैटर्न था हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो आपको एक्सप्लेन किया कि किस तरह आप इस पे एंट्री ले सकते हैं। अब इसके पे एंट्री लेने का तरीका ये है कि जिस तरह मैंने बताया कि मार्केट इसकी हाई को ब्रेक करके नीचे आता है और अपने इस सपोर्ट से जो है वो ऊपर उठता है, ठीक है। अब जो लेफ्ट शोल्डर है इसका जो रेजिस्टेंस वाला जोन है, यहाँ पे रिटेस्ट कर जब मार्केट करता है तो आपकी यहाँ से जो है वो सेल की एंट्री बनती है, ठीक है। आप यहाँ से इसकी सेल की एंट्री लेते हैं और स्टॉप लॉस आपका जो है वो इस रेजिस्टेंस के ऊपर होता है। अब जरूरी नहीं है, एक बात हमेशा याद रखें कि जरूरी नहीं है कि मार्केट सेम इसी रेजिस्टेंस को ही टैप करके ड्रॉप लेगा, यहाँ पे थोड़ी सी रेंजिंग करके, ठीक है, रेंज करके इसी तरह एसएल हंटिंग करके वापस जो है वो ड्रॉप ले ले और मार्केट डाउन आ सकता है, ठीक है। अब आपने बिल्कुल रट्टा लगा के इसको जो है वो नहीं लेना कि भाई मार्केट ने लेफ्ट शोल्डर बनाया है तो इसको राइट साइड एक्सटेंड करो, तो मैंने लाजमी ही इधर से ही एंट्री लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ कंफर्मेशन अगर मिली है, इसको सेल गल्फ बनी है, जो भी कोई ब्रेकर होगा जो भी, तो मैं अक्सर इधर लिमिट लगा के जो है वो इधर ट्रेड लेता हूँ, ठीक है, डाउन साइड के लिए। तो आप लोग भी जो है इसी तरह इसके रिटेस्ट पे सेल की ट्रेड ले सकते हैं। अच्छा, ये फर्स्ट पैटर्न था सेल के लिए जो कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न इसको बोलते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे मजीद पैटर्न्स। टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास जो नेक्स्ट पैटर्न है वो है बीरिश कोसोमोडो पैटर्न, ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। अब बीरिश कोसोमोडो पैटर्न हेड एंड शोल्डर के बिल्कुल इक्वल दिखता है, बिल्कुल सेम उसी तरह है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस है। वो डिफरेंस जो है हम आगे जानने की कोशिश करेंगे कि हेड एंड शोल्डर और बीरिश कोसोमोडो पैटर्न इन दोनों में जो है वो क्या डिफरेंस है। अच्छा, बीरिश कोसोमोडो पैटर्न हेड एंड शोल्डर की तरह होता है। अब इसमें ये होता है कि परस्पर मार्केट इसी तरह ऊपर आता है, ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है इनिशियल हाई, ठीक है, ए से रिजेक्शन मतलब कोई भी यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट नीचे आता है और यहाँ पे हायर लो लगाता है, यानी कि एक सपोर्ट से उठ के मार्केट अपने इस हाई को ब्रेक करता है। ब्रेक करने के बाद मार्केट वापस आता है और अपने इस सपोर्ट के नीचे ही क्लोजिंग करता है, कैंडल को क्लोज करता है, ठीक है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न में मार्केट इस सपोर्ट से नीचे नहीं आता, बल्कि इस सपोर्ट से उठकर इस रिटेस्ट जोन यानी कि अपने लेफ्ट शोल्डर के इक्वल जाके यहां से सेल आता है, ठीक है। लेकिन बीरिश कोसोमोडो पैटर्न में ये होता है कि मार्केट यहां से उठ के और फिर वहां से ड्रॉप लेके अपने इस जोन को, ये जो नीचे वाला जोन है, सपोर्ट वाला जोन है, यानी जो बी की मार्किंग हुई है हायर लो की, इसके नीचे जाके जो है वो कैंडल क्लोज करे, ठीक है। मतलब ये कि एक लोअर लो बनाए, ठीक है। उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है, अपने इस लेफ्ट शोल्डर के बिल्कुल राइट साइड पे क्या करता है, इस जोन को रिटेस्ट करता है। यहाँ पे कोई भी ब्रेकर होता है, कोई भी सेल गल्फ होती है, ठीक है, उसको मार्केट टेस्ट करने जाता है और वहां से मार्केट ड्रॉप लेता है। तो ये एक डिफरेंस है
हेड एंड शोल्डर पैटर्न में और बेरिश कोसोमोटो पैटर्न में। सिंपल मैंने बताया कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है ना, वो इस सपोर्ट से, ये जो बी वाला सपोर्ट जोन है, इधर से ही मार्केट रिवर्स हो जाता है। लेकिन बेरिश कोसोमोटो में मार्केट इस सपोर्ट को नीचे ही ब्रेक करके फिर रिटेस्ट करता है, ठीक है। और ये जो इसका लेफ्ट वाला शोल्डर है, बिल्कुल इसके राइट साइड पे, जिसको राइट साइड वाला जोन है, इसको राइट शोल्डर बोलते हैं, इसी जोन को मार्केट टेस्ट करके डाउन आता है, ठीक है। आगे हम मजीद जो है वो एक्सप्लेन कर लेते हैं। जिस तरह मार्केट, ये दूसरी एग्जांपल है, मार्केट इस तरह परस कर ऊपर जा रहा है, किसी खास लेवल से रिजेक्शन ली, फिर नीचे आया, यहां से इसने सपोर्ट ली, अब यहां से इसने एक हाई लगाना है, मार्केट ने हाई लगाया, वापस जब आता है तो अपने इस सपोर्ट को ब्रेक करता है, मतलब इसके नीचे क्लोजिंग करता है। उसके बाद ये जो लेफ्ट शोल्डर वाला राइट साइड वाला जोन है, इसी को टैप करके मार्केट डाउन आता है, ठीक है। तो ये जो सपोर्ट है हेड एंड शोल्डर में, इस सपोर्ट से मार्केट नीचे नहीं आता, बल्कि इधर से रिवर्स होकर इस जोन को टैप करके डाउन आता है। बेरिश कोसोमोटो पैटर्न में मार्केट अपने इस सपोर्ट को नीचे ब्रेक करता है, इसके नीचे कैंडल क्लोज करता है, तब जाके वो अगेन रिटेस्ट करता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को जो है वो समझ आ गई होगी। इसको हम चार्ट एग्जांपल के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, अगेन गोल्ड का चार्ट ओपन किया है, यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट यहाँ से उठा है, बुलिश हुआ है, ठीक है, और यहाँ से इसने रिजेक्शन ली, नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाता है, अपने इस हाई को ब्रेक करता है, ठीक है। ब्रेक करने के बाद मार्केट नीचे आता है और अपने सपोर्ट से नीचे जाके जो है वो क्लोजिंग करता है। जिस तरह मैंने बताया था कि ये इस सपोर्ट से नीचे जाके मार्केट क्लोजिंग करेगा, कैंडल क्लोज करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ से मार्केट उठा, इसने लेफ्ट शोल्डर बनाई, फिर आया नीचे सपोर्ट से उठा, ठीक है, और अपने इस हाई को ब्रेक कर लेता है, यानी कि अपने लेफ्ट शोल्डर को ब्रेक करके कैंडल ऊपर क्लोजिंग करता है। फिर मार्केट नीचे आता है, नीचे आने के बाद इस सपोर्ट के नीचे जाके क्लोजिंग करेगा, ठीक है। क्लोजिंग करने के बाद ये जो लेफ्ट शोल्डर इसका जोन होता है, यहाँ इस जोन तक रिटेस्ट करके मार्केट यहाँ से सेल आता है। अब ऊपर वाला जो लेफ्ट शोल्डर है उसकी मार्किंग करेंगे, यहाँ पे इसको अगर आप देखें, इसकी मार्किंग करेंगे, ये एक जोन होता है जहां से मार्केट वापस सेल आता है। ये एक पैटर्न है, ठीक है। यहाँ पे आया और अपने इस लेफ्ट शोल्डर के राइट साइड पे जो है, बिल्कुल राइट साइड पे इसको टैप करके मार्केट इसी तरह सेल आता है, स्टेप बाय स्टेप मार्केट सेल आता है, एक ही कैंडल में सेल नहीं आता, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को बेरिश कोसोमोटो पैटर्न की जो है वो समझ आ गई होगी। जिस तरह मैंने बताया कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न में मार्केट इस जोन से नीचे नहीं आता, ठीक है। मार्केट हेड एंड शोल्डर पैटर्न में मार्केट यहां से उठ के इधर से ही ड्रॉप ले लेता है, लेकिन बेरिश कोसोमोटो पैटर्न में, सेल के पैटर्न में क्या करता है, मार्केट नीचे आके इस सपोर्ट के नीचे जाके क्लोजिंग करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रिटेस्ट करके मार्केट सेल आता है। अच्छा, अब मजीद जो पैटर्न है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, थर्ड नंबर पे जो हमारे पास पैटर्न है वो है ए पैटर्न। अब ए पैटर्न क्या चीज है, वो चार्ट पे जाके जो है ना कुछ मार्किंग करके आप लोगों को समझाता हूं कि ये ए पैटर्न जो है वो किस तरह मार्केट में बनता है। अच्छा, ए पैटर्न किस तरह बनता है, फर्ज करें मार्केट में कोई खास लेवल है, ठीक है, कोई भी इनकल्ब है, H4 की, कोई डेली की, जो भी है, ठीक है। इसी तरह अब मार्केट क्या करता है, मार्केट डायरेक्ट जब ऊपर आता है ना किसी खास लेवल की तरफ, ठीक है, तो वो इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आता है। अच्छा, ऊपर आने के बाद मार्केट यहाँ पे रेंजिंग स्टार्ट कर लेता है, इसे अब ऊपर लेवल को टैप नहीं करता, बल्कि यहाँ पे ही रेंज स्टार्ट कर लेता है। रेंज स्टार्ट करने के बाद अब ये यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर नीचे होता है, ठीक है। उसके बाद मार्केट जाके इसी रेजिस्टेंस से, इस रेंज से निकल के ऊपर एक लेवल को टैप करता है, ठीक है। अब टैप करने के बाद वापस नीचे आता है। जब वो नीचे आता है तो ये एक जोन होता है, एक रेंजिंग का जोन होता है, ठीक है। यहाँ से मार्केट क्या करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के मार्केट क्या करता है, रेंज करता है। इसी रेंज का फेक ब्रेकआउट करके मार्केट वापस इस जोन के अंदर आता है, ठीक है। इस जोन के अंदर आके मार्केट अगेन इसी जोन में अपना जो रेंजिंग सिचुएशन है वो अगेन बनाता है, ठीक है। और उसके बाद मार्केट यहाँ से ड्रॉप लेके नीचे आता है, सही है। तो ये चीज है, ये इसको बोलते हैं ए पैटर्न। अगर आप इसके इस वाले पार्ट को देखें, ये जो इसने ब्रेकआउट किया है इसको ए बोलते हैं, ठीक है। ये ए पैटर्न है, बिल्कुल ए की तरह है, यहाँ से उठा और वापस नीचे आया, तो ये एक ए पैटर्न है। ये वी पैटर्न के बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। वी पैटर्न एक बाय के लिए यूज होता है, लेकिन ये जो ए पैटर्न है ये सेल के लिए यूज होता है। और ये पैटर्न बनते हैं हाई टाइम फ्रेम के किसी की लेवल पे, सही हो गया, किसी खास हाई टाइम फ्रेम के सेल लेवल पे, किसी खास बड़े टाइम फ्रेम लेवल पे, या डेली की इनगल्फ, वीकली की इनगल्फ, H4 की सेल इनगल्फ, जो भी आप उसको मार्क करना चाहें, तो वो आपको ये पैटर्न वहां पे ज्यादा देखने को मिलेगा। जरूरी नहीं है कि हर टाइम ये पैटर्न बने, लेकिन कभी कभी जो है इस तरह के पैटर्न बन जाते हैं कि मार्केट ऊपर आता है, ठीक है, ये की लेवल है, परस करे कोई खास इनगल्फ, कोई डेली की, H4 की, जो भी मार्केट इसी तरह ऊपर आता है। ऊपर आने के बाद मार्केट यहाँ पे रेंज करता है, ठीक है। अब इसको यहाँ से लिक्विडिटी बना रहा है, लोगों को ट्रैप कर रहा है, लेकिन इसका एक्चुअल जोन सेल वाला वही है, ठीक है। अब यहाँ से कुछ लोग सेल कर रहे हैं, यहाँ से बाय, यहाँ से सेल, यहाँ से बाय, तो मार्केट यहाँ से उठ के अपने ऊपर वाले लेवल को जो है वो टैप कर लेता है, ठीक है, और वापस सडन जो है वो मूव कर लेता है नीचे अपने इस रेंज वाले जोन के अंदर आके। इस तरह, तो जिस तरह ये लेफ्ट साइड पे रेंज किया होता है, तो राइट साइड भी थोड़ी सी रेंज करके मार्केट जो है वो इस तरह नीचे सेल आ जाता है, ठीक है। तो ये था ए पैटर्न। आई होप आप लोगों को जो है वो ए पैटर्न की जो है वो समझ आ गई होगी। ये वाला जो पैटर्न है ये आप खुद जाके चार्ट पे देखेंगे, ताकि आप लोगों को भी कुछ ना कुछ मेहनत का मौका मिले और बैक टेस्टिंग का मौका मिले, क्योंकि प्री में आप लोगों को चीजें मिल रही है, तो आपको भी कुछ ना कुछ जो है मेहनत करनी चाहिए, ताकि आप कुछ ना कुछ सीख सको। अच्छा, मजीद जो पैटर्न है वो आगे हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, थर्ड नंबर भी हो गया ए पैटर्न। आगे का जो पैटर्न है वो है डबल टॉप। अब डबल टॉप या डबल बॉटम, ये
एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। तो डबल टॉप वाला जो पैटर्न है वो आपने जो है वो चार्ट पे या इंटरनेट पे या कहीं भी आप उसको पॉइंट करके उसको चेक कर सकते हैं कि भाई डबल टॉप का जो है वो पैटर्न क्या होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ट्रिपल टॉप है। ट्रिपल टॉप ये भी आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट है, आप लोग इसको चार्ट पे जाके या इंटरनेट पे कहीं से भी आप इसको चेक कर सकते हैं और ये पैटर्न जो है वो सेल वाला पैटर्न है, इसको पॉइंट कर सकते हैं। 6 नंबर पे है राइजिंग वेज पैटर्न। ये वाला पैटर्न जो है मैं अभी एक्सप्लेन कर लेता हूँ चार्ट पे जाके, लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल इसकी देता हूँ। अच्छा, वेज पैटर्न को जो है हम डिस्कस कर लेते हैं। परस करें इसी तरह ये मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आता है, ऊपर जाता है, फिर मार्केट किसी खास लेवल तक जब आता है, सही है, तो वो इसी तरह एक राइजिंग एक पैटर्न बनाता है। राइजिंग मतलब एक बुलिश पैटर्न बनाता है, लोगों को दिखाता है कि हाँ मैं बुलिश हूँ बुलिश हूँ। अब इस पैटर्न में ये होता है कि आप नीचे से इसकी ट्रेंड लाइन लगाएंगे तो वो ऊपर की तरफ जाता है। ऊपर वाला ट्रेंड लाइन जब आप इसको लगाएंगे ना तो वो ऊपर वाली लाइन जो है ना एक दूसरे के साथ टच करती है, ठीक है, ये ऊपर जाते हुए और वो वाली जो लाइन है इसको एक दूसरे के साथ जो है वो आगे जाके मिलती है, ठीक है। और इसी के बीच में मार्केट इसी तरह ऊपर नीचे क्या करता है, मूव करता है। नीचे वाला जोन एज ए सपोर्ट काम करता है, ऊपर वाली लाइन जो है ना एज ए रेजिस्टेंस काम करती है, ठीक है। अब उसके बाद मार्केट जब इस जोन के अंदर आता है, इसमें ऊपर नीचे रेंज करता है। अब इस पे एंट्री लेने का तरीका ये है कि जब मार्केट इस लाइन को, इसकी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद इसकी जोन को वापस टेस्ट करता है, तब आप इसकी सेल की एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। बाज़ाहिर ये आपको बुलिश लगेगा, लेकिन ये एक ट्रैप होता है। अब इस ट्रैप का ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट के बाद जो इसका रिटेस्ट होता है और मार्केट सेल आता है, वो कैसे, वो आगे मजीद डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए मार्केट इसी तरह ऊपर जा रहा है, ठीक है, नीचे आता है, इस ट्रेंड लाइन को टैप करता है, फिर ऊपर जाता है, ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को टैप करता है, फिर नीचे आता है। अब यहाँ से ये ऊपर की तरफ जो है वो ये ट्रेंड लाइन जाती है, मार्केट इसको टैप करता है एक दफा, दूसरी दफा, तीसरी दफा। रिटेलर को लगता है कि भाई मार्केट बुलिश है और इस ट्रेंड लाइन को मार्केट टैप करके सेल आता है, सॉरी बाय जाता है, और ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को जो है मार्केट उसको टैप करके सेल आता है, टैप करके सेल आता है। अब इसमें मार्केट नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है, फिर इसी लाइन को टैप करता है, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि ये लाइन को टैप करे, यहाँ पे इस जोन का ब्रेकआउट के बाद आप इनगल्पिंग स्ट्रेटेजी को मिला के यहाँ पे इसने कोई भी लेवल ब्रेक किया होता है, कोई भी ब्रेकर, कोई सेल इनगल्प होती है, वो बना के मार्केट उसको टैप करता है और उसके बाद सेल आ जाता है, ठीक है। अब ये पैटर्न जो है वो आगे हम चार्ट में डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह जो है वो दिखता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने चार्ट ओपन किया है गोल्ड का M15 चार्ट। अच्छा, यहाँ पे गोल्ड का चार्ट ओपन किया है M15 का। अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे गोल्ड बिल्कुल जो है वो बुलिश हो जाता है, ठीक है। बुलिश होने के बाद यहाँ पे मार्केट इसी तरह एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करके इसको टैप करके ऊपर जाता है और ऊपर वाली लाइन को टैप करके इसी तरह नीचे आता है, ठीक है। अब इस जोन के अंदर मार्केट इसी तरह रेंज कर रहा है। जब इसका ये जो सपोर्ट है, ये एक ट्रेंड लाइन है, ये एक सपोर्ट का काम करता है जो कि मार्केट को ऊपर पुश करता है, ठीक है। जब ये ब्रेक होता है तो ब्रेक होने के बाद इसका टेस्ट होता है और टेस्ट होने के बाद मार्केट जो है वो सेल आता है। अब जिस तरह मैंने बताया कि जरूरी नहीं है कि मार्केट इस लाइन को टैप करे, ठीक है। ये जिस तरह इसने ये टैप किया है, अब ये जो इसने टैप किया है तो अगर आप इसके लेफ्ट साइड पे देखें तो यहाँ पे एक सेल एंगल बनी थी, ठीक है। अब ये सेल एंगल बनी है, साथ में इसने ये लाइन को भी ब्रेक किया है, तो आपके साथ यहाँ पे दो कॉन्फ्लुएंस होते हैं, दो कंफर्मेशन होती है सेल लेने के लिए कि भाई मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर सकता है, साथ में ये सेल एंगल भी है। तो आपको चार्ट पैटर्न प्राइस सेक्शन के मुताबिक यहाँ पे एक्सपीरियंस होता है कि भाई यहाँ से मार्केट के ड्रॉप होने के चांसेस हो सकते हैं, तो आप यहाँ पे फिर क्या करते हैं, इसकी सेल ट्रेड लेते हैं। जिस तरह ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, ठीक है, ये नीचे वेज पैटर्न ब्रेक हुआ है, ब्रेक होने के बाद इसका टेस्ट हुआ है। अब साथ में इनगल्पिंग साथ स्ट्रेटजी को मिला के अगर आप देखें तो यहाँ पे एक सेल इनगल्प है, इसको मार्केट ने टैप किया और उसके बाद मार्केट सेल आया, ठीक है, इसी तरह। तो इसी तरह आप वेज पैटर्न को फॉलो करके इस पे क्या कर सकते हैं, एंट्री जो है वो ले सकते हैं। अगर आपकी वेज पैटर्न पर इसी तरह ब्रेक हो जाए और आपसे कोई भी एंट्री मिस हो जाए, ठीक है, जिस तरह ये एंट्री मिस हुई है जो भी, फिर भी आप इनगल्पिंग स्ट्रेटजी को मिला के आप अगर आप इसको देखना तो ये एक ब्रेकर है, बाय एंगल पे, तो मार्केट ने इसको टैप करके इसको फिर ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद मार्केट सेम अगेन उसी जोन को टैप किया है, तो इनगल्पिंग स्ट्रेटजी के मुताबिक भी फिर आपको कंफर्मेशन मिल जाती है कि भाई मैंने अब बाय के लिए नहीं बैठना, बल्कि अपना माइंड सेल साइड की जो है वो शिफ्ट करना है। तो आई होप आप लोगों को जो है वो समझ आ गई होगी। मुख्तलिफ पैटर्न्स मैंने एक्सप्लेन किए, डिस्कस किए, कुछ आप लोगों को समझ आ गई होगी, कुछ की समझ नहीं आई। जितनी आप लोगों को समझ आई है बस उतना ही काफ़ी है, और इन सारी चीज़ें जो है आप चार्ट पे देके कुछ ना कुछ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन VSA का कोर्स जो है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसलिए आप लोग इस पे कोई भी एंट्री ना लें, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी तक इसको कंप्लीट अपलोड नहीं किया, इसके मजीद भी कुछ पार्ट्स बाकी है। इसके अलावा इसके कुछ लेवल्स होते हैं कि आप लोगों ने किस तरह सेल के लिए लेवल्स फाइंड करने हैं, फिर उस पर कंफर्मेशन देखकर या पैटर्न्स देखकर उस पर किस तरह आप लोग एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। चाहे वो ICT के रिलेटेड एंट्री मॉडल है या एंगल्पिंग रिलेटेड है, कोई भी प्राइस सेक्शन के हिसाब से, तो उस पर एंट्री लेने का जो है वो तरीका बताऊंगा। बाय लेवल्स किस तरह मार्क करने हैं, सेल लेवल्स किस तरह मार्क करना है, वो सारी चीजें जो है ना वो VSA के कोर्स में इंशाल्लाह मजीद क्लासेस में क्लियर होती जाएगी। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।